नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम चौरसिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टैंड पर विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, कोरोना काल एक ऐसा काल है जो हमारे दिल और दिमाग में बेहतर और सटीक तरह से बैठ गया है। हम इस इतिहास को कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में चर्चा करेंगी। हो सकता है कि इसके विषय में कई सारी जिज्ञासाओं भरे क्वेश्चन और जवाब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछे। इन सभी सवालों को और इन सभी जिज्ञासाओं को जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाएं, लेकिन इस सब चीज़ों को देखते हुए एक बेहतरीन शख्स, एक युवा पत्रकार ने इस विषय पर अपनी सोच को, अपने दृश्यों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को एक बुक में समेट दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकाश माथुर की कोरोना काल पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के बारे में अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि आज के समय पर जो जो हुआ वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही आसान तरीके से इस बुक के माध्यम से प्राप्त होगा। तो चलिए इस बुक के बारे में बात करते हैं और बुलाते हैं इस बुक को रचने वाले एक शानदार व्यक्तित्व। उनका नाम है मिस्टर आकाश माथुर। आकाश माथुर जी, आपका स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बुक के बारे में आपसे काफ़ी सारी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने इतनी सारी कहानियों को इस बुक में समेटा, रियल लाइफ की कहानियाँ, आप किस तरह से इसे अपनी कलम तक लेकर आए? ये पूरा सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में आप हमें बताएं। समेट देना चाहिए। ये शुरुआत हुई जब कोरोना की शुरुआत हुई, तो मैं पढ़ना चाहता था कि पहले जो महामारियां हुई उनमें किस तरह का जीवन लोगों का था, किस तरह की घटना हुई, लोगों ने कैसे सामना किया, राजनीति में कैसा परिवर्तन आया। तो मैं वो सब पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत कम चीज़ें पढ़ने को मिली। जैसे एक छोटी सी चीज़ मिली कि प्लेग के कारण मिंग वंश का, राजवंश का पतन हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब मैं नहीं पढ़ पाया। मैं चाहता था कि अभी जो घटनाएं हो रही है वो संग्रहित हो जाएं और आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। और साथ में ये भी चाहता था कि पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं, घटनाएं हो रही थी, लोग वायरल हो रही थी। कंप्यूटर का युग है, नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैलता है, वायरल होती है चीज़ें, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानियाँ अभी भी छुपी रहती हैं। पत्रकार होने के लिहाज से मुझे वो कहानियाँ आसानी से पता चल जाती हैं। बस उन्हीं को पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल सर। जैसे कि सभी लोग जानते हैं सर कि आज के युग में सच्चाई को सही तरह से या पूरी तरह से एक आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने दिया जाता, लेकिन ये बुक में काफ़ी सारी ऐसी सच्चाइयों भरी घटनाएं हैं जो व्यक्ति को मजबूर कर देंगी सच्चाई पर अमल करने के लिए। तो चलिए, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी कहानियों को जब आप लिख रहे थे या लिखने का सोच रहे थे, तो इन कहानियों को आप कहाँ कहाँ से और किस किस जगह से आपने जानी, परखी और वहाँ से आप इन कहानियों को लेकर आए? शुभम जी, कहानियाँ जो हैं वो सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहली कहानी है सत्ता, दूसरी है हत्या, तो तीसरी है ताली थाली और धर्म की राजनीति। ये सब घटनाएं हमारे आसपास हो रही थी। हाँ, प्रयास ये किया गया है कि मैं सीहोर से हूँ, तो सीहोर की घटनाओं को और सीहोर ज़िले की घटनाओं को शामिल करने के बाद मैंने देश में उस तरह की घटना, जैसे डॉक्टरों से जो गलतियां हुई या डॉक्टरों ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने हत्या की है, अब ये कबूलनामा है, ये कबूलनामा उन्होंने कबूल किया। और मैंने अपने स्थानीय डॉक्टरों से बात की, देश के डॉक्टरों से बात की, चाइना के डॉक्टरों से अपने सूत्रों के जरिए बात की, ब्रिटेन की एक कहानी है, तो उनका कबूलनामा है ये। तो ये हमारे सामने ही हो रहा था, उसको लेकर आया किताब में। कोशिश थी कि लोगों तक सच्चाई पहुंच जाए। दूसरी, जैसे हम बात करते हैं सत्ता की, तो सत्ता परिवर्तन हो रहा था, एमपी में हो रहा था, सीहोर में सीहोर उसका बहुत बड़ा केंद्र था, तो वो हमारे सामने हो रहा था। सत्ता गिर रही थी, बन रही थी, कोरोना साथ में आ रहा था, सरकार की गलतियां, नाकामियाँ जो भी रही, प्रशासन की गलतियाँ, वो शामिल करने की कोशिश की गई है, जिसे छुपा लिया गया।
बिल्कुल आकाश जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें भी इस बुक के बारे में जानकर बेहद खुशी हो रही होगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कल आपकी बुक मैं पढ़ रहा था, पेज नंबर 38 पर एक बहुत ही शानदार आपने कहानी लिखी है, जिसका नाम है छपास का वायरस। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी सारी अलग-अलग अनुभूतियाँ हुई। मैं जानना चाहूँगा इस बुक में जो आपने कहानी लिखी है छपास का वायरस, उसके बारे में आप कुछ टिप्पणियाँ करें और उस कहानी के बारे में हमें बताएं। शुभम जी, आप भी मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से हूँ। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि लोग छपने के लिए बड़े स्टंट करते हैं। तो छपास का जो वायरस है वो कोरोना से भी खतरनाक दिख रहा था मुझे इस समय, क्योंकि आप देखें कि जो कोरोना काल है उस समय लोग बड़े डरे हुए थे। लोग डरे हुए थे कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। ऐसे में लोग अवसर तलाश रहे थे। जैसे एक सरकारी शब्द है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अगर हो, एक कुशल प्रबंधन हो आपदा में, तो लोग बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल सकते हैं। लेकिन जब वो अवसर के रूप में तलाशा जाता है तो लोगों की परेशानियां बढ़ती जाती हैं। छपास का वायरस जो है वो इसी तरह के अवसर खोजती हुई एक कहानी है, जिसमें कुछ नेता, कुछ अधिकारी और आमजन छपने के लिए जो स्टंट कर रहे थे उसको दर्शाया गया है, जो लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए। तो वो उसकी कहानी है जिसमें संवेदनशीलता खत्म होती नजर आई अधिकारी और नेताओं की। बिल्कुल आकाश जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ और ये तो आज का युग है। हालांकि इस टाइटल को जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक नाटकीय ढंग से हमें हास्य भी पैदा होता है। हालांकि समय थोड़ा कम है, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं हमारे दर्शकों की ओर से। आपकी बुक में एक कहानी और है जो कि बहुत ही शानदार है और काफ़ी चर्चित है। काफ़ी सारे जो लोग इस पुस्तक को खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन सभी का मानना है कि इस बुक में एक शानदार कहानी है और सच्ची घटना पर यह आधारित है और उसका नाम है सत्ता। पहली कहानी है इस बुक की, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, हम जानना चाहते हैं। सत्ता हकीकत का चेहरा नहीं, लोकतंत्र का सबसे डरावना चेहरा है ये कहानी। हम अच्छे से जानते हैं कि कोरोना शुरुआत वुहान से हुआ, लेकिन वो कितना खतरनाक है ये अंदाज़ा हमसे पहले, आम जन से पहले राजनेताओं को पता चल चुका था। जब उन्हें पता था कि ये किस तरह की महामारी है और किस तरह की अनहोनियाँ होने वाली हैं, उसके बाद भी राजनेता सत्ता गिराने का और बनाने का खेल खेल रहे थे। जनता आक्रोशित हुई बाद में। पहले उनको लग रहा था कि सब जब सामान्य सी चीज़ें हैं, जब राजनेता इतने रिलैक्स हैं, इतने आराम से हैं, तो फिर शायद कोरोना जैसी कोई चीज़ भारत में परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब उनका चेहरा सामने आया कि जब हम एक बहुत बड़ी आपदा से लड़ने वाले हैं और इस समय हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि रिसोर्ट में मज़े कर रहे हैं, सत्ता के लालच में बहुत सारे खेल खेल रहे हैं, तो उनका गुस्सा है, सत्ता जनता का गुस्सा है। और ये बताता है कि शायद सत्ता का खेल राजा महाराजाओं का हो, क्रूर राजाओं का हो, तानाशाहों का हो या लोकतंत्र का हो, सत्ता बहुत प्रलोभन देती है और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होता है। बिल्कुल आकाश जी, बहुत सारी बातें आपसे इस बुक के बारे में जानने को मिली। आपकी पिछली बुक हमने पढ़ी जिसको बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सराहा। आपकी इसी तरह की बुकें और भी आगे आती रहें, लेकिन अभी मैं इस बुक के बारे में ये पूछना चाहूँगा जाते जाते समय में कि हमें शायद हमने आपसे कुछ सवाल हो सकता है कि नहीं पूछ पाए हों, तो आप इस बुक के बारे में कुछ और बातें हमें बताएं और ये भी बताएं कि इस बुक को हमारे दर्शक, हमारे श्रोता और जो भी व्यक्ति इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो इस बुक को कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल शुभम जी, इसमें 16 कहानियाँ या 16 अध्याय हैं जो कोरोना काल की मुख्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है। पूरे विश्व भर की घटनाएं लिखना, देश की घटनाएं लिखना भी बहुत मुश्किल है। इतने सारे राज्य हैं, उसमें इतने सारे ज़िले हैं,
इतनी सारी पंचायतें हैं, बहुत सारे गांव हैं, हर एक घटना तक पहुंच पाना मुश्किल था। लेकिन जैसे हमेशा से राजनीति सबसे ऊपर रहती है, अभी जो दौर चल रहा है उसमें देश में लोकतंत्र में राजनीति बहुत ऊपर है, तो सत्ता, हत्या, जो ताली थाली और कुछ हमारे कोरोना के दौरान कुछ घटनाएं हुई, वो पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस दौर में, वह भूख की क्या स्थिति, पढ़े लिखे लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे थे जिनके कारण ये महामारी भारत में आई। ये अमीरों की दी हुई एक बीमारी है। प्रकृति ने कैसा रूप बदला, बहुत सारे वर्ग हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिसमें वेश्याएं तक शामिल है, उनकी, ड्राइवर्स की, या जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता उनकी कहानी, ट्रांसजेंडर्स की कहानियाँ, इस तरह की कई कहानियाँ लिए हुए ये किताब है। जो मुख्य घटनाएं मैंने लेने की पूरी कोशिश की है और कोशिश की है कि सच्चाई और पूरे आंकड़े में पाठकों को दे सकूं। ये कितना सार्थक रहा ये तो आप पाठक बता पाएंगे। बाकी ये किताब, यह बुक आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दिखाई दे रही है। साथ ही एक नंबर है जिसके ज़रिए आप आसानी से किताब बुलवा सकते हैं। इसके अलावा देश के कई प्रतिष्ठित बुक स्टोर्स पर यह किताब उपलब्ध है। बिल्कुल आकाश जी, आपकी बुक के लिए आपको काफ़ी सारी शुभकामनाएं, और आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद शुभम जी, आपने मुझे मौका दिया, मेरी बात आपके ज़रिए सुधी पाठकों तक पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ आकाश माथुर, युवा पत्रकार एवं एक बेहतरीन लेखक। ऐसे ही काफ़ी शानदार शख्सियतों से हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ स्टैंड पर विशेष बात, और इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि आपके दोस्त शुभम चौरसिया को। धन्यवाद।